हेलो स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस के अंदर विद्युत धारा की बात कर रहे थे। उसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर ओम का नियम पढ़ा था। देखिए, वीडियो को अंत तक देखें तभी जाके टॉपिक समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और 10th क्लास के अंदर भी ये बहुत बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रतिरोध एवं प्रतिरोध की निर्भरता। निर्भरता निर्भरता यानी प्रतिरोध क्या होता है। वैसे हमने ओम के नियम के अंदर प्रतिरोध के बारे में चर्चा की थी। और प्रतिरोध की निर्भरता यानी प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसकी हम बात करें। देखिए, प्रतिरोध क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये कोई हमारे पास में चालक है, इसमें मान लीजिए धारा इस तरफ बह रही है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा इस दिशा में बह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स किधर बहेंगे, इस दिशा में। इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में प्रवाहित होंगे, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे, विपरीत दिशा। ठीक है, तो विद्युत धारा की के मार्ग के अंदर मोस्टली ये विद्युत धारा बह रही है। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, हम 10th लेवल की और जनरल साइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्पन्न बाधा को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे ओम के नियम में। ठीक है, यानी विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, यानी मार्ग में विद्युत धारा के मार्ग में, या मैं ये भी कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव में उत्पन्न होने वाली बाधा, कठिनाई को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो मात्रक है क्या होता है, ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, यहाँ प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। ठीक है, विद्युत धारा अगर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में बहेंगे। इस विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाली बाधा को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध कह रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, किसी भी चालक की चालकता है, कंडक्टिविटी है। ठीक है, किसी भी चालक की चालकता, कंडक्टिविटी हमेशा प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्या सर, ठीक है, यानी कि अगर हम चालकता की बात करें, चालकता, ठीक है, कंडक्टिविटी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी चालक की चालकता हमेशा उस चालक का जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं सी व्युत्क्रमानुपाती एक जो है आर। यानी इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि किसी चालक की चालकता यानी विद्युत धारा की जो प्रवाह की दर है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये है कि अगर जिस चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस चालक की कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, यानी जिस अनुपात में किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है उसी अनुपात में उस चालक की कंडक्टिविटी घटती है, चालकता क्या होती है, घटती है। ठीक है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस यानी जिसका प्रतिरोध, जिस चालक का प्रतिरोध कम होगा उसकी चालकता अधिक होती है। राइट,
देखिए अगर यहाँ पर कई बार कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक क्या है, चालकता का मात्रक क्या है, तो यहाँ पर हम चालकता का मात्रक निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। 1/r यानी चालकता बराबर 1/r है, तो 1/r क्या है यहाँ पे प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, ठीक है, ओम 1/ओम, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ओम इनवर्स, ठीक है, यानी चालकता का मात्रक क्या हो गया ओम इनवर्स होता है, ठीक है, चालकता का मात्रक क्या हो गया ओम इनवर्स। यहां तक क्लियर। देखिए अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, या प्रतिरोध को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिएगा यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यही क्वेश्चन ऐसे कैसे एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो मोस्टली 4 कारक हैं जिनके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है। नंबर 1 चालक तार की लंबाई, लंबाई, ठीक है, इसको L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ। नंबर 2 हम बात करें चालक तार की मोटाई, मोटाई, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एरिया। कहने का मतलब ये चालक तार है, इसकी मोटाई, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, या मैं ये कह सकता हूँ ये इसकी जो अनुप्रस्थ काट है, कोई भी ये चालक है इसका अनुप्रस्थ काट है, इसकी मोटाई, इसका जो एरिया है क्षेत्रफल, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। नंबर 3 टेम्परेचर, चालक का तापमान, तापमान। और नंबर 4 चालक की प्रकृति, यानी किस पदार्थ का बना हुआ है, उसकी प्रकृति, ठीक है। तो ये 4 कारक हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए किस प्रकार से निर्भर करता है, बात करते हैं। देखिए नंबर 1 चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। देखिए यदि चालक की अन्य भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रख दें, यानी कि मोटाई को, टेम्परेचर को और उसके प्रकृति को, ठीक है, तो चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उस चालक तार का प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बढ़ता है, ठीक है, यानी कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर चालक तार को जितना लंबा लेंगे, अगर मोटाई को स्थिर रख रहे हैं, उसके टेम्परेचर को स्थिर रख रहे हैं, और उसकी प्रकृति अगर वही है, उसी पदार्थ का बना हुआ है, जैसे चांदी का तार है तो चांदी का, तांबे का है तो तांबे, उसकी लंबाई लेंथ ज़्यादा ले रहे हैं, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे प्रतिरोध इस चालक तार की, वैसे वैसे उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है, का प्रतिरोध किस कंडीशन में, अगर चालक के भौतिक अवस्थाओं को, अन्य भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखें, तो उस कंडीशन में का प्रतिरोध R है, वो लंबाई L के समानुपाती होता है, यानी R समानुपाती L होता है, ठीक है, समझ गए। यानी चालक तार की लंबाई को, अन्य भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखें, चालक तार की लंबाई को बढ़ाते हैं, तो उसी अनुपात में प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। देखिए अगर प्रतिरोध और लंबाई के बीच में ग्राफ खींचेंगे, सीधी सी बात है, समानुपाती जहां पर आ गया, ठीक है, वहां पर ग्राफ क्या होगा, एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है, ठीक है।
तो ये संबंध होता है किसमें, लंबाई और चालक तार के प्रतिरोध। दूसरी बात हम करें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या चालक की मोटाई, चालक की मोटाई यानी ए पर डिपेंड कर एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बोल सकता है, ठीक है। तो किसी भी चालक तार की अन्य भौतिक अवस्थाओं जैसे उसकी लंबाई है, प्रकृति है, टेम्परेचर है, उसको स्थिर रखकर अगर हम उस चालक तार की मोटाई को बढ़ाते हैं, अगर उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं तो देखिए मोटाई बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो मार्ग में आने वाली बाधा कम होगी, यानी प्रतिरोध क्या होगा, कम। यानी मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध उसी अनुपात में घटता है। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध है वो मोटाई या फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। यानी इसका मान घटेगा अगर इसका मान बढ़ाएंगे तो, ठीक है। और इसका मान घटाएंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। ये व्यक्त कर्मानुपाती का संबंध होता है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 जो हमारे पास में प्राप्त हुई हैं, इनसे हम क्योंकि एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई के रूप में अगर हम किसी चालक तार को लें तो उसके लिए एक विशिष्ट प्रतिरोध या हम प्रतिरोधकता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर देखिए इन दोनों को एक जगह कर लें तो R तो दोनों में क्या है, कॉमन है, L समानुपाती है और A क्या है, व्यक्त कर्मानुपाती है, ठीक है। समीकरण नंबर 3 ये हमारे पास में प्राप्त होगा, ठीक। अगर संबंध देखें तो देखिए इस समानुपाती को हटाने पर R बराबर K L बटा A, यानी कि K यहाँ पर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, इसकी जगह K की जगह हम जो है रो भी लिख सकते हैं, रो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कुछ बुकों के अंदर K लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुकों के अंदर रो लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में K है जबकि हमारे आरबीएससी में रो लिखा हुआ होता है। इसका मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए यहाँ K एक नियतांक है, नियतांक कांस्टेंट मान है जो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, किसको, विशिष्ट प्रतिरोध को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध को व्यक्त कर रहा है कौन, K या रो, ठीक है। तो आप देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए या प्रतिरोधकता क्या है, इसको मिटा देता हूं। देखिए यहां से आ जाइएगा हमारे पास में R बराबर K L बटा A, ठीक है। ये समीकरण है और ये K क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या हम इसको कह सकते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे को यही पता होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है। देखिए एक चालक तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी हमारे पास में 1 मीटर स्क्वायर है, 1 वर्ग मीटर है, कितना है, 1 वर्ग मीटर है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कब होगा, जब तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होगा, विशिष्ट होगा, एकांक होगा, ठीक है। यानी कि हम विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहेंगे, एकांक लंबाई एवं एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। या मैं ये कह सकता हूं 1 मीटर लंबाई एवं 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध तार का जो प्रतिरोध चालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट
प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। देखिए इसको निकालते हैं, आर, इसको आर के नीचे मैं एक लिख सकता हूं, आर बटा 1 KL/A, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में KL = RA, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। समीकरण नंबर 4। अब हमारे को विशिष्ट प्रतिरोध बराबर निकालना है तो K बराबर RA बटा क्या हो जाएगा L। ये विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है, सूत्र है, ये सवाल आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए, ठीक है। तो देखिए मात्रक निकालते हैं हम, इसका सूत्र क्या हो गया हमारे पास में, K बराबर RA बटा L हो गया, ठीक है। इसका मात्रक निकालते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, देखिए यहां पर देखिए R क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या, ओम, गुणा ए क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कह दो या मीटर गुणा मीटर कह दो, ठीक है, बटा ए, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। 1 मीटर से 1 मीटर का क्या बच गया, ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर या ओम मीटर, ओम मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर, ठीक है। यानी क्या आ गया हमारे पास में, विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। सूत्र क्या होता है, K बराबर RA बटा L। K यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को व्यक्त कर रहे हैं, मैंने बताया कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर रो भी मिलेगा आपको, ठीक है, दिया हुआ। तो ये हमारे पास में विशिष्ट प्रतिरोध है। आगे बात सुन में चले आगे, ठीक है, ओके। तीसरी जो निर्भरता है हमारी टेम्परेचर, तापमान की बात है, ठीक है, तापमान। अगर चालक की बात करें, अगर चालकों की बात करें, देखिए चालक होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, ठीक है। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे वो चालक कहलाएंगे, ठीक है। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कुचालक, जिनमें विद्युत धारा नहीं बहती है वो कुचालक, और किसी विशिष्ट तापमान पर अगर उनमें विद्युत धारा बहने लग जाती है तो वो क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, ठीक है। तो चालक होते हैं, उन चालकों का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो तापमान के समानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है, अगर चालक है, सुचालक है, और सुचालकों का तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, उसी अनुपात में प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, कुछ अर्धचालक है, अर्धचालक, ठीक है। अगर अर्धचालकों का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या परिवर्तित कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, कम होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे गैलियम धातु है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्केडियम धातु है, उनकी बात कर रहे हैं, अर्धचालकों की, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि कुचालक होते हैं, कुचालक, कुचालकों को 0 डिग्री, कुछ कुचालक ऐसे होते हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस पर उनका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो है R, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इस कंडीशन में ये कुचालक किसका काम करने लग जाते हैं, अतिचालकता का, अतिचालकता, अतिचालकता का काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें जो पारा धातु है, पारा धातु, ठीक है, यानी मरकरी, कुचालक है, ये 4.2 केल्विन ताप पर अतिचालकता का कार्य करती है, अतिचालकता, अतिचालकता का काम करती है, ठीक है।
यानी ये अतिचालक हो जाती है, इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये इस प्रकार से टेम्परेचर है वो चालकों के प्रतिरोध को प्रभावित करता है, ठीक है। और लास्ट जो कारक है जो प्रतिरोध को प्रभावित कर रहा है वो है हमारे पास में प्रकृति, चालक की प्रकृति या पदार्थ की प्रकृति भी हम कह सकते हैं कि चालक किस पदार्थ का बना हुआ है। अलग अलग प्रकृति के जो चालक हैं उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, अलग अलग होता है, प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। अगर हम बात करें सर्वोत्तम चालक धातु की बात करें तो वो कौन सी होती है, चांदी होती है, ठीक है। अगर कुछ धातुओं के एग्जाम्पल लेके हम बात करें जैसे चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, इनकी हम बात करें, ठीक है, तो सबसे कम प्रतिरोध, अब इनकी प्रकृति अलग अलग है, पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा सबसे कम होगा, फिर इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जिसका और एक बात मैं बताया था जिसका प्रतिरोध कम होता है उसकी चालकता अधिक होगी, यानी वो सर्वोत्तम चालक होगा, ठीक है, जिसका प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ पर इन धातुओं में सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है, चांदी, ठीक है। सबसे ज्यादा चालक धातु कौन सी है, चांदी। अगर चालकता का क्रम देखें तो ये है इनमें, ठीक है। सबसे कम चालक कौन सी है, एल्यूमिनियम। अगर प्रतिरोध की बात करें तो सबसे कम प्रतिरोध कौन सी धातु का है, चांदी का, उससे ज्यादा तांबा, उससे सोना और उससे ज्यादा एल्यूमिनियम। ध्यान रहे यहाँ पर कंफ्यूजन की बात है, अगर चालकता पूछे धातुओं के बीच में चालकता की बात करें तो चालकता सबसे ज्यादा किसकी होगी, चांदी की होगी, सबसे कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी, ठीक है। अगर प्रतिरोध की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, जब भी तो इसकी चालकता ज्यादा होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रतिरोध यहाँ पर इन चारों में किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। तो ये प्रकृति भी किसी चालक की प्रतिरोध को प्रभावित करती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता एक टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन प्रतिरोध का किस प्रकार से जो है संयोजन होता है, परिपथ के अंदर कौन कौन से क्रम में इनको जोड़ा जाता है और उनसे कौन से सूत्र व्युत्पन्न होते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।